हम आज बात कर रहे हैं रामायण के बारे में रोचक तथ्य। क्या आपको पता है गायत्री मंत्र रामायण से निकली हुई है। भगवान श्री राम को तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम की बहन कौन थी, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि रावण को किसने श्राप दिया कि तुम किसी बानर के द्वारा ही तुम्हारे राज्य की क्षति होगी और तुम्हारा राज्य खत्म होगा? चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है भगवान राम के माँ कौशल्या देवी कहाँ की थी? वो कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ी थी। उनके पिता का नाम सकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। श्री विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, इसलिए भगवान राम उनके गर्भ से जन्म लिए थे। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। श्री राम की माँ कौशल्या को एक बहन थी जिसको भी कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बहन को दे दिया था जिसका नाम वर्षणी थी। उनकी बहन का नाम, माँ कौशल्या माँ की बहन का नाम वर्षणी थी और वो अंग देश के राजा गोपद थी। उन्हीं को उन्होंने अपनी बेटी दे दिया था। और श्री राम के जन्म के लिए जो यज्ञ हुआ था वो कौशल्या माँ की बेटी के पति ने ही करवाया था। क्या आपको पता था कि जो धनुष टूटा था स्वयंवर में, उस धनुष का क्या नाम था? उस धनुष का नाम था पिनाका। रामायण संस्कृत का एक बहुत बड़ा काव्य है जिसमें लगभग 24,000 छंद है और यह 7 अध्याय में बटा हुआ है। अगर रामायण के हर 1000 छंद, रामायण में जितने भी छंद है 24,000 छंद है, और 24,000 छंद के हर 1,000 छंद का पहला शब्द अगर निकाल लेते हैं तो उससे गायत्री मंत्र बनता है। आप समझ गए होंगे गायत्री मंत्र का पाठ करने का मतलब पूरा रामायण का पाठ करना होता है। आप एक बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो आप पूरे रामायण को पढ़ते हैं, वो भी वाल्मीकि रचित रामायण का। आप अगर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, वाल्मीकि जी द्वारा रचित संस्कृत की रामायण का पाठ करते हैं। एक बार रावण भगवान शिव से मिलने जाते हैं कैलाश, और वहां पे वो नंदी को देख के बड़ा मजाक उड़ाते हैं नंदी का, तो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरा बंदर की तरह है। इस पे नंदी जी गुस्से में आके उसे श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे राज्य का विध्वंस एक बंदर ही करेगा, जो कि आगे चलकर आप देख ही चुके हैं। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वो अपने सर काट के रावण भगवान शिव को चढ़ाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण भगवान शिव को खुश करने के लिए अपने हाथ को काट के एक वाद्य यंत्र बनाया। सभी जानते हैं कि श्री राम 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन किस उम्र में वो वनवास गए? भगवान राम वनवास गए उस समय वो 27 से 28 साल के थे। क्या आपको पता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण एक बार अपने पुष्पक विमान से घूम रहा था, अपने राज्य में देख रहा था, पूरे दुनिया में घूम रहा था। उसे एक बहुत ही सुंदर युवती दिखी थी और वो युवती को देख के बहुत ही वो सम्मोहित हो गया और उस युवती के पास जाके उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए कोशिश करने लगा। और जानते हैं वो युवती भगवान विष्णु को अपने पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अपने पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। उसी समय रावण आया और उसे अपने साथ जबरदस्ती लेके जाना चाहा। इस पर वो युवती तपस्या के तप के कारण रावण को श्राप दे दिया कि जाओ, तेरा अंत एक स्त्री के कारण ही होगा। और उसी समय वो तपस्विनी अपने प्राण त्याग दिए। उस युवती का नाम था वेदवती। आप लोग पंचरूपी हनुमान जी को बहुत पूजा करते हैं, लेकिन क्या पता है आपको भगवान हनुमान पंचरूपी रूप धारण कब किए? पाताल लोक का राजा अहिरावण और उसका भाई महिरावण बेहद शक्तिशाली था। उसने भगवान राम और लक्ष्मण को चुपके से चुरा के पाताल लोक ले गया था। तो उस पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण को मारने के लिए भगवान हनुमान जी को पंच रूप का धारण करना पड़ा। और रावण महाज्ञानी था, उसे महाब्रह्मा कहा जाता था। और रावण जब मृत्यु से यापित था तो भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को बोले, तुम रावण के पास जाके उसके ज्ञान का अर्जन करो। रावण एक बार मरते मरते बचा था। कब बचा था? रावण जब पूरे ब्रह्मांड पे आक्रमण किया तो वह पहुंचा यमलोक। यमलोक जाके यमराज से युद्ध होने लगा, और जब यमराज से युद्ध होने लगा तो यमराज अपना काल दंड का प्रहार करना शुरू किया। तभी ब्रह्मा जी आ गए और यमराज के हाथ पकड़ लिए, बोले कि तुम काल दंड से रावण को नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने रावण को वरदान दिया हुआ है, जिस कारण कोई भी देवता रावण को नहीं मार सकता। भगवान राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में प्रांगत थे और भगवान राम सिर्फ 14 कलाओं में प्रांगत थे। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।